Assalamu alaikum students. Today we will discuss a special topic which is particle in one-dimensional box. This is an application of Schrodinger wave equation. That is, Schrodinger wave equation will help us to solve a problem which is actually a theoretical problem, that is particle in one-dimensional box. This is simplest application of Schrodinger wave equation to the translational motion of a particle. So it will deal with translational motion of a particle. That is, when a particle will move, will exhibit a translational motion, and the particle can be electron, atom, or molecule, right? So in case of particle in one-dimensional box, what we can learn, that is, we will see दैट अ पार्टिकल, और पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जब वो पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी इस मोशन को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स, और उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू से भी स्टडी करेंगे। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड कैन एक्सप्लेन एज टू व्हाई द एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि उस पार्टिकल के साथ जो एनर्जीज एसोसिएटेड हैं उनकी किस तरह से डेफिनेट क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं, दैट इज दे कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज unlike the classical mechanics according to which energies associated with the motion of the particle can vary continuously। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह जब वो पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसके साथ जो एनर्जीज एसोसिएटेड हैं उनकी डेफिनेट वैल्यूज होंगी, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, राइट, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह जो कि कहती है कि पार्टिकल जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है और वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगी, ठीक है। अब देखिए, कॉन्टिन्यूसली वेरी करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसकी वैल्यूज जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो 1 से 2 तक फैली हुई होगी, ठीक है, और वो इस तरह से फैली होगी कि उसमें वेरिएशन जो है वो मुसलसल हो रही होगी वेव की तरह, ठीक है। लेकिन जो क्लास क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि उसकी वैल्यूज जो हैं वो क्वांटाइज्ड होंगी, यानी उस पार्टिकल को जो वैल्यू अगर हम असाइन करें इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स की फॉर्म में, तो पार्टिकल की एनर्जी की वैल्यू यानी 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, और 2 और 5 में फॉर एग्जांपल 3 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 8 हो सकती है, लाइक दैट। तो पार्टिकल के साथ जो एनर्जी की वैल्यू एसोसिएटेड होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। Such a model, usually called the particle in a box model, serves as the simplest case for the treatment of bound electrons in atoms and molecules, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा इस तरह के मॉडल को अज्यूम करते हुए कि एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, दैट दे आर अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस में रहते हुए वो किस तरह की एनर्जीज जो हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Suppose that we have a particle of mass m confined in a one-dimensional box of length L. For simplicity, we assume that the potential energy of the particle is zero. ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो अगली स्लाइड पे आने ही वाली है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल है, उसका मास m है, और ये वन डायमेंशनल बॉक्स यानी उसकी एक्स एक्सिस है वन डायमेंशनल बॉक्स की, सिर्फ हम एक्स एक्सिस को स्टडी करेंगे, और उसकी लेंथ जो है वो L है, ठीक है। और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की इनसाइड द बॉक्स वो 0 है, ठीक है। इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, और इसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। एट ईच एंड ऑफ द बॉक्स देयर इज एन इनफिनिट पोटेंशियल वॉल, सो दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास मॉडल है,
राइट। अब इसमें क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है वो इस बॉक्स के अंदर कॉन्टेन्ड है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर है उसकी एक्सेस, ना तो वो इस बॉक्स के बाहर जा सकता है, ठीक है, इस बॉक्स के बाहर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो है, ठीक है। एक्चुअली ये जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया, हम ये इलेक्ट्रॉन का मॉडल विच इज बाउंडेड अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस बॉक्स के थ्रू से, ठीक है। तो यानी हम ये पार्टिकल जो कंसिडर कर रहे हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस है कि वो इस पार्टिकल के इस सॉरी बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता, सो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स। Likewise, at each end of the wall there is an infinite potential, wall potential, यानी ये जो साइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी इनफिनिट पोटेंशियल बैरियर है, इस वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी नहीं पाया जा सकता और यहाँ पर भी नहीं पाया जा सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है दिस इज जस्ट इनसाइड द बॉक्स, राइट। तो ये लेंथ है बॉक्स की, यानी x इज इक्वल टू 0, यहाँ ये x जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 है और ये यहाँ पे x इज इक्वल टू l है, एंड दिस इज द लेंथ, दिस इज द x, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स जो दूसरी कंडीशन है, जो पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट किया गया है वो 0 है, और इनसाइड द बॉक्स सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इसका मॉडल है। The Schrodinger wave equation for particle in one-dimensional box. This is given by d square psi over dx square plus 8 pi square m over h square e minus v psi is equal to 0. ये हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी, ठीक है। इसका लिंक जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इनसाइड द बॉक्स जो है v is equal to 0 as I have told you earlier. तो अगर v जो है वो 0 के बराबर है तो जाहिर है फिर ये फैक्टर यहाँ से हम निकाल देते हैं और इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e साई इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम अज्यूम करते हैं कि लैम्डा स्क्वायर जो है, वैसे आप इसको याद कर लें तो यहाँ पे बेहतर है, वैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e, ये हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। एनीवेज, नाउ एट दिस पॉइंट वी जनरली सिंपली अज्यूम दैट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e, यानी यहाँ पर एक्चुअली इस फैक्टर की जगह, ये वाला जो फैक्टर है सारा, इसकी जगह हम सिंपली लैम्डा स्क्वायर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन ये रिड्यूस होके ये बन जाएगी, ठीक है। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साई, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज रिफर्ड टू एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा जी, ये पिछले पेज से मैं ये इक्वेशन आगे ले आई हूँ, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, and this equation is a second order differential equation. The general solution of equation is okay, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, यानी साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब इसमें देखें ये ए है हमारे पास, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दीज आर द टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स हैं। द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम इनकी वैल्यूज को डिटरमिन कर सकते हैं। वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस ऑन आवर वेव फंक्शन इज दैट द वेव फंक्शन मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है ये जो x है which is actually at one side of the boundary is equal to 0 and at the other side of the boundary x is equal to l, ठीक है। तो जो एक बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, वेव फंक्शन इज दैट वेव फंक्शन मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि वेव फंक्शन x की सारी लिमिट्स के दरमियान जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सिंस द वेव फंक्शन इज साई इज 0 आउटसाइड द बॉक्स, there should be no sudden changes in the values of psi at the walls of the box। तो ये मैंने जैसा कि पिछले स्लाइड पे आपको समझाया कि साई जो है आउटसाइड द बॉक्स, तो
मुमकिन ही नहीं है, इसलिए वॉल्स ऑफ द बॉक्स पे कोई सडन चेंजेस नहीं होंगे इन द वैल्यूज ऑफ साई। देयरफॉर साई मस्ट बी 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये भी हम पहले कर चुके हैं कि साई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जहां पे 0 है वहां पे 0 होगी। देयर इज नो चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन at x is equal to 0 and at x is equal to L. Therefore psi is equal to 0 if x is less than 0। यानी इसका मतलब है कि x जो है बॉक्स के इस साइड पे हो, यानी नेगेटिव साइड पे हो, यानी बॉक्स के आउटसाइड हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो साई की वैल्यू 0 होगी। तो साई की वैल्यू जो है a sin लैम्डा x प्लस b cos लैम्डा x कब होगी? when x is equal to greater than 0 और x is less than equal to L। यानी ये वही बात है कि उस रेंज में साई विल हैव सम वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू दिस व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज फ्रॉम 0 टू एल। ठीक है, तब साई की कुछ वैल्यू होगी। यानी ये वाली कंडीशन जो है एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन एल, ये जो है इनसाइड द बॉक्स जो प्लेस है उसको मेंशन करता है। इसी तरह साई की वैल्यू 0 होगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एल। ठीक है, तो साई की वैल्यू कब 0 होगी? जब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन l होगी। ये भी आउटसाइड द बॉक्स कंडीशन है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन l, तो इन दोनों कंडीशन में साई की वैल्यू 0 होगी, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में। जबकि इस कंडीशन में साई विल हैव सम वैल्यू एंड दिस प्लेस एंड दिस वैल्यू the psi will occupy this, the psi will have this value when it is inside the box. Moreover, the wave function is normalizable because it is non-zero only in the finite interval। ठीक है, x is equal to greater than 0, x is less than equal to L। ठीक है, तो अब हमने नॉर्मलाइजेबल जो वेव फंक्शन है वो किसको पढ़ा था कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है नॉर्मलाइजेबल जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। तो अब आप यहाँ पर देख लें कि साई को हमने ये तीन कंडीशंस जब असाइन की, तो साई की जो नॉन जीरो वैल्यू है वो सिर्फ इस इंटरवल में है, यानी इनसाइड द बॉक्स है। इसका मतलब कि साई जो है ये वाला वेव फंक्शन जो है दिस इज नॉर्मलाइजेबल। ठीक है, और ये फिनिट एवरीवेयर विद इन द इंटरवल, यानी अब उस इंटरवल में भी इसकी वैल्यू फिनिट है। ठीक है, इसको हम वहां पर ढूंढ सकते हैं। सो इट हैज फिनिट वैल्यू विद इन दिस इंटरवल। Okay, now we will apply the boundary conditions when x is equal to 0, then the equation, यानी ये वाली इक्वेशन जिसमें यहाँ पर आता था साई इज इक्वल टू a sin लैम्डा x प्लस b cos लैम्डा x। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखें कि अगर x की वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर साई था, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो साई जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमने यही कहा ना कि जब x की वैल्यू 0 है तो वहां पर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे x था, x की वैल्यू हम 0 लगाएंगे, और यहाँ पे इस इक्वेशन में x था, यहाँ भी हम 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, राइट। a साइन लैम्डा 0 प्लस b कॉस लैम्डा 0। अब जो साइन 0 है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, जबकि जो cos 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। तो cos 0 1 के बराबर है, तो हमारे पास जो है ना ये वाला 1, तो ये b इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब b जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तो वो वाली इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है साई इज इक्वल टू a साइन लैम्डा x प्लस b कॉस लैम्डा एक्स। अब जब b 0 के बराबर होगा तो एक्चुअली ये वाला फैक्टर जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर जिसमें यहाँ पे साई इज इक्वल टू a साइन लैम्डा एक्स है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास साई की वैल्यू आएगी व्हेन x इज इक्वल टू 0, साई विल बी कॉन्फाइंड टू a साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं जहां पर x जो है वो l के बराबर है और वहां पर साई जो है वो अगेन 0 है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को। therefore at that point the wave function psi becomes 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू a साइन लैम्डा, और x जो है यहाँ l के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साई इज इक्वल टू a साइन लैम्डा l।
ठीक है। अब देखें अगर इक्वेशन नंबर 4 हम इसको कहते हैं, इक्वेशन नंबर 4 0 के बराबर कब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है ए, ठीक है, और दूसरी है साइन लैम्डा एल। तो या तो ए जो है वो 0 के बराबर हो विच इज एम्पलीट्यूड, ठीक है, और या फिर साइन लैम्डा एल 0 के बराबर हो। अगर ए को हम 0 के बराबर लें तो इसका मतलब ये होगा कि वेव फंक्शन विल बी 0 एवरीवेयर, यानी अंदर और बाहर वेव फंक्शन हर जगह 0 हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, तो इस तरह तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि साइन लैम्डा एल जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब साइन लैम्डा एल 0 के बराबर है, और ये किस तरह का फंक्शन है, जो मैथमेटिकल फंक्शन साइन एन पाई से मिलता है, ठीक है। क्योंकि साइन एन पाई मीन साइन पाई इज इक्वल टू साइन 2 पाई साइन 3 पाई, ये 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको साइन एन पाई के बराबर ले लिया। अब ये साइन इस साइन से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एंड लैम्डा एल दिस विल बी इक्वल टू एन पाई। ओके, सो लैम्डा एल इज इक्वल टू एन पाई, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल, या फिर अगर आप इसका स्केयर लें तो लैम्डा स्केयर दिस विल बी इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल स्केयर। अब एल क्या है, एन क्या है, एन इज एन इंटीजर जिसकी वैल्यूज जो हैं इंटीजर्स में है, यानी 1 2 3। So this is the end of particle in one dimensional box part 1, and in the next lecture we will continue with its part 2. Till then, Allah Hafiz.